नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द विजडम क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति में प्रयोग होने वाले विभिन्न संख्याओं के बारे में। तो पहला संख्या हम लोग का प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक जाएगा? ये अनंत तक। दूसरा है हम लोग का पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। गिनती की संख्या एवं शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या एवं शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। ठीक है, यानी गिनती की संख्या एवं शून्य को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होगी? 0 से जब शुरू होगा तो उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहेंगे। नेक्स्ट वन है पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। ऋणात्मक तथा धनात्मक गिनती की संख्या, ऋणात्मक तथा धनात्मक गिनती की संख्या एवं शून्य को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी गिनती की संख्या को जब उसमें माइनस लगा रहा है, जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी ऋणात्मक यानी माइनस वाला संख्या, साथ ही साथ प्लस वाला संख्या, उसके साथ शून्य को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन, परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, P/Q के रूप में लिखी जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसकी परिभाषा को समझते हैं बढ़िया से। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके जहां P तथा Q पूर्णांक है। P तथा Q क्या होगा? पूर्णांक संख्या, यानी P क्या होगा? पूर्णांक संख्या होगा, और Q क्या होगा? पूर्णांक संख्या है, तथा Q शून्य ना हो। ठीक है, Q क्या होगा? शून्य ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब कहने का अर्थ क्या हो कि Q शून्य ना हो? इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ हो गया कि जो P है, Q यानी हर जो है कभी भी शून्य नहीं होगा। ठीक है, P चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो हर जो है कभी शून्य नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है तथा Q बराबर 0 ना हो, यानी Q 0 ना हो, नीचे में हर जो है 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, 4/5, -3/5, -2/-7, 4, 0, -2, -1। अब देखिए, आप बोलिएगा कि P4 जो है P/Q के रूप में कहाँ है? तो 4 जो है P/Q के रूप में नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1 होता है, क्योंकि दुनिया का हर एक संख्या जो है 1 से भाग लगता है। ठीक है, तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। आप बोलिए ये P/Q के रूप में है कि नहीं? P पूर्णांक, P और Q का अर्थ क्या होता है? P यानी कोई भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो 4 एक पूर्णांक संख्या है, और नीचे में इसका 1 है, वो भी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो कहने का मतलब P/Q के रूप में हो गया 4, तो 4 क्या होगा? एक परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अब बोले और एक बात है कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो क्यों? आप तो बोले कि 0 नहीं होना चाहिए। नहीं, 0 क्या है? 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। 0 नीचे में नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी हर नहीं होना चाहिए, अंश हो सकता है। ठीक है, तो 0 भी एक क्या है? परिमेय संख्या है। -2, अच्छा, -2 के नीचे भी क्या? 1 है, तो ये भी एक पूर्णांक संख्या है, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जाता है परिभाषा में कि P तथा Q पूर्णांक संख्या है, तो और Q जो है बराबर 0 ना हो। तो यहाँ पर Q जो है नीचे हर जो है 0 नहीं है, ठीक है, और दोनों पूर्णांक संख्या है, तो -2 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो आई होप कि क्लियर है परिमेय संख्या किसे कहते हैं। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके जहाँ P तथा Q पूर्णांक संख्या है और Q बराबर 0 ना हो, उसे परिमेय संख्या कहलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके। परिमेय संख्या में हम लोग इसका जस्ट ऑपोजिट पढ़े कि वैसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, वहीं पर अपरिमेय संख्या जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो बोल रहे हैं वैसी संख्या जिसे
p बटा q के रूप में ना लिखी जा सके, जहाँ p तथा q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और q बराबर 0 ना हो, q बराबर 0 ना हो, यानी शून्य ना हो। तो जैसे √2, √2, और क्या हो जाएगा √3, √5, ठीक है। क्यों नहीं है √2 जो है, क्यों नहीं है परिमेय है, ठीक है। अच्छा, √2 के नीचे क्या होता है, 1 होता है, लेकिन √2 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अच्छा क्या होना चाहिए, p बटे q, जहाँ पर p क्या था, पूर्णांक संख्या, q भी क्या था, पूर्णांक संख्या। तो क्या √2 एक पूर्णांक संख्या है, नहीं है। तो इसके नीचे 1 भी हो जाने से भी यह क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों, ठीक है, क्योंकि यह एक जो p और q है हमेशा पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर जो है √2 में √2 जो है एक पूर्णांक संख्या है ही नहीं, ठीक है। क्लियर है आप सभी का। तो उसी तरह से √2, √3, √5, √7, √6 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। वास्तविक संख्या, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम लोग मिला देंगे तो हम लोग एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। अच्छा यहाँ बता दिए हैं, पर वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हम लोग क्या क्या ले लेंगे, 1/2, 3/4, 0 भी ले ले, -4, 6, 8 etc, ठीक है। अपरिमेय संख्या में √2, √3, √5, √7, √6, √8 etc, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहेंगे हम लोग, वास्तविक संख्या, ठीक है। कक्षा 10 का पहला जो चैप्टर है वो आपका वास्तविक संख्या के बारे ही है। अच्छा, इस डायग्राम को पहचानिए, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा अध्ययन करते हैं, क्या है इसका मकसद, ठीक है। मतलब प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का जो वृत्त है वो पूर्ण संख्या के वृत्त के अंदर है, समझ में आ रहा है। प्राकृत संख्या का जो वृत्त है वो पूर्ण संख्या के वृत्त के अंदर है, और पूर्ण संख्या का जो वृत्त है, पूर्ण संख्या का जो वृत्त है ये पूर्णांक संख्या के वृत्त के अंदर है, और पूर्णांक संख्या के वृत्त जो है परिमेय संख्या के वृत्त के अंदर में, और परिमेय संख्या का जो वृत्त है वो वास्तविक संख्या के वृत्त के अंदर है। इसका अर्थ है, गौर कीजिएगा कि इसका अर्थ है कि जितनी भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या है, जितनी भी प्राकृत संख्या है वो क्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं है। उदाहरण के तौर पर प्राकृत संख्या में हम लोग ले लेते हैं, प्राकृत संख्या में क्या आता है, प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। और पूर्ण संख्या में कौन क्या आता है, पूर्ण संख्या में आता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। तो कहने का मतलब है जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक, 1 से लेकर 6 से लेकर 1 से लेकर 6 है, यानी अरे 6 क्या अनंत तक है, यहाँ पर 1 से लेकर 6 है और यानी अनंत तक है, यानी ये सारे क्या हो गए, प्राकृत संख्या हुए, ठीक है। और लेकिन 0 पूर्ण संख्या जो है यानी 0 जो है एक्स्ट्रा संख्या पूर्ण संख्या में। तो कहने का अर्थ है सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्ण, ठीक है, पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या क्या आता है देख लेते हैं। पूर्णांक में आता है आप लोगों का, ठीक है, यहाँ क्लियर से करते हैं, ठीक। पूर्णांक में क्या क्या आता है, पूर्ण में आ गया का, अच्छा प्राकृत, प्राकृत संख्या में, ठीक है। प्राकृत में क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। उसके बाद पूर्ण में क्या आ गया, पूर्ण में आ गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत। अच्छा पूर्णांक, ठीक है, परिभाषा में हम लोग कुछ ही देर पहले से ऋणात्मक से धनात्मक, अनंत आएगा, -5, -4, -3 इस तरह से घटते घटते -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,
5 6। अच्छा ठीक है, जैसे कि यहाँ पर परिभाषा है कि पूर्ण सभी, हम जैसे बोले कि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, तो कैसे देखिए जितने पूर्ण संख्या कहाँ से है, 0 यहाँ से यहाँ से, तो ये सभी पूर्ण संख्याएं ये पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आता है। तो कहने का बात है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं। जैसे -5 ले लेते हैं, -5 एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है सॉरी, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि सभी पूर्णांक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट, पूर्णांक संख्या का जो वृत्त है वो परिमेय संख्या के वृत्त के अंदर है। कहने का अर्थ ये हो गया कि जितने भी पूर्णांक संख्या है वो परिमेय संख्या है, जितने पूर्णांक संख्या है परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक उसी तरह से सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन कौन आता है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है आपका परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो कहने का अर्थ है जो परिमेय संख्या है वो आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता वो, क्योंकि वो अपरिमेय भी उसके अंदर है। तो ठीक है, इस डायग्राम से आपको क्लियर हुआ, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, लेकिन सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, ये नोट्स पे यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं है। नेक्स्ट, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या, परंतु सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं है। नेक्स्ट, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या है, परंतु सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या नहीं है। नेक्स्ट, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, परंतु सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, और कुछ संख्या के बारे में हम लोग का अध्ययन करना है, जैसे सम संख्या। ठीक है, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरी तरह विभाजित होने का मतलब 2 से पूरी तरह से वो भाग लगेगा। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 और भी बहुत सारे संख्या होंगे, बहुत ही ईजी चीज़ है। विषम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह भाग ना लगे उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 भाग तो लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह से भाग नहीं लगेगा, पूरा भाग नहीं लगेगा, यानी विभाजित नहीं होगा, पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा, यानी विषम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको किस ध्यान से समझिएगा, अभाज्य संख्या। वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या मतलब इसका? वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, अब बताइए 2 किस किस से भाग लगेगा? एक तो खुद से भाग लगेगा, एक से भाग लेगा और एक खुद से। इसके अलावा दुनिया का कोई भी नंबर लिया ये भाग नहीं लगने वाला। अच्छा 13 ले लेते हैं। ठीक है, 13 1 से भाग लेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी संख्या होता है वो 1 से भाग लगता ही है। और 13 किससे भाग लेगा? खुद 13 से लगेगा, अपने आप से लगेगा। इसके अलावा आप कहीं से भी नहीं लगा सकते हैं कि ये संख्या जो है 13 को भाग देती। ठीक है, तो यानी वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावे किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर के बारे में दे दिए हैं 1 से 100 तक। ठीक है, 1 से 100 तक। ठीक है, सभी परिमेय सभी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। जी देखिए यहाँ पे 2 कलर पे है, जो पिंक कलर किया हुआ है सारे आवाज क्या है वो अभाज्य संख्या है यानी प्राइम नंबर है। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37। ठीक है, 41 43 47 53 59। ठीक है, इस तरह से जितनी भी है
ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 तक, ठीक है, कुल 15 अभाज्य संख्या है। कितने? 15 अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा। और 50 से 100 तक जो है 10 अभाज्य संख्या है। ठीक है, बार बार कहीं भी पूछा जाता है। तो 10 से 50 से 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या इसका मतलब क्या होगा? 1 से 100 के बीच कुल कितने हो जाएंगे? इधर 15, इधर 10, यानी 25। ठीक है, इस प्रश्न को 3 बार, ठीक है, इसको 3 तरीके से पूछा जाता है। ये 1 से 100 तक जो है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। कितना? 25। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में कभी पूछ लेते हैं, संख्याएं हैं। तो क्या मतलब? 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, और टोटल अगर हम लोग मिलाएंगे 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? तो 25 है। कितने? 25। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे। वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या अर्थ हुआ इसका? जैसे 4, ठीक है, 4 ले लेते हैं। 4 किस किस से भाग लगेगा? 1 से लगेगा और अपने आप से लगेगा। ठीक है, इसके अलावे जो है ये 2 से भी भाग लगता है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक तथा अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 4, अब जैसे 9, देखिए 9 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 9 से लगेगा, यानी एक अपने आप से लगा ही और साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी लग रहा है। ठीक है, 16 ले लेते हैं। ठीक है, 16 किस से लगेगा? 1 से, 2 से लगेगा भाग, 4 से लगेगा, 8 से लगेगा, फिर 16 से लगेगा। तो एक तो हो गया 1 से, और एक अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से, यानी 2 से भी भाग लगा, 4 से भी लगा, 8 से भी लगा। ठीक है, तो वैसी संख्या जो एक अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लगे, उसे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आई होप कि बहुत समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट वन है सह अभाज्य संख्या। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या है जिनका मौसो 1 हो। ठीक है, 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मौसो 1 हो, उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 और 3। ठीक है, इसका मौसो क्या निकलेगा? मौसो जो इसका निकलेगा, यानी HCF कितना निकलेगा? 1। ठीक है, 4 और 9। देखिए एक बात गौर कीजिएगा, सहअभाज्य होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो पहले भाज्य हो। ये ठीक है, देखिए 4 और 9 संग लिए, ना तो 4 अभाज्य है, ना ही 9 अभाज्य है। 4 भी एक भाज्य संख्या है, 9 भी एक भाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य है। क्यों सहअभाज्य है? इसका मौसो क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ पेयर बना दिया हम, उससे इस तरह के बहुत सारे पेयर होंगे, जोड़ा होंगे, जो सहअभाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, यानी याद रखना 2 या 2 से अधिक संख्या है जिसका मौसो क्या हो जाए? मौसो सिर्फ 1 हो, उसे हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। लास्ट वन है युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या है ट्विन प्राइम नंबर। वैसे अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, जिसके बीच का अंतर क्या हो? 2 हो, उसे हम लोग युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3 और 5, जैसे 3 और 5। अच्छा, 3 और 5 में अंतर कितना है? 3 और 5 में अंतर कितना होगा? 2 होगा, घटाइएगा तो। ठीक है, 5 और 7 में अंतर कितना है? 2। 11 और 13 में 2, 17 और 19 में 2, 29 और 31 में 2, 41 और 44 में 2, 59 और 61 में 2। ठीक है, तो कहने का मतलब है वैसे अभाज्य संख्या जिनकी बीच का अंतर 2 हो, उसे हम लोग युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको, ट्विन प्राइम नंबर। चलिए कुछ और नोट में है, इसको अध्ययन कर लेते हैं। एक, देखो एक ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य। ठीक है, कोई बोलेगा कि एक अभाज्य संख्या होगा, अक्सर ये कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन नहीं, एक अभाज्य भी नहीं है, ना ये अभाज्य है, सॉरी अभाज्य नहीं है, ना ही ये भाज्य है। ठीक है, एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। दूसरा पॉइंट है सबसे छोटी तथा सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी और सबसे सम अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 क्या है? एक तो ये छोटी अभाज्य संख्या है और यह एक सम अभाज्य संख्या है।
2 को छोड़ के, ठीक है, दुनिया में कोई ऐसी संख्या, आभाज्य संख्या नहीं जो सम हो। तीसरा, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या है 11, ठीक है। तो हो गया दोस्तों, यहीं तक हम लोगों को इस वीडियो को अंत करते हैं। नमस्कार।